नमस्कार दोस्तों, बच्चों सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिशियन में केबल वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा केबल के भाग, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। तो देखो, केबल में मुख्य रूप से 6 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? तो सबसे पहले तो केबल में होता है चालक। क्या होता है? चालक, जो कॉपर या एल्युमिनियम का बनाया जाता है। चालक को हम कॉपर या एल्युमिनियम का बनाते हैं। कॉपर का ज़्यादा बेनिफिट है एल्युमिनियम के बजाय। उसके बाद कॉपर के चालक के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाते हैं, पीवीसी का, वायरनेस का, ये इंसुलेशन चढ़ा होता है। उसके बाद इन तीनों लेयरों को एक इंसुलेशन चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं सीथड़। सीथड़े जो एक नमी रोधक का काम करती है, यानी कि ये सीथड़े जो इन चालकों को तक नमी को नहीं पहुंचने देती। और ये धातु का बना होता है, किसी भी धातु का बना, या तो एल्युमिनियम की धातु का बना देते हैं, इसको धातु का बनाते हैं। उसके इस धातु के ऊपर एक ब्रेडिंग होती है जो जूट का होता है या अभ्रक का, ऐसे कुछ। ये मतलब ये धातु है, धातु के ऊपर जंग नहीं लगे इसलिए जूट की परत चढ़ा दी जाती है और उसको बोला जाता है ब्रेडिंग। ब्रेडिंग के बाद इसके ऊपर फिर आर्मरिंग की जाती है, यानी कि पहले धातु की परत, फिर उसके बाद जूट की परत, फिर उसके बाद दोबारा आर्मरिंग की जाती है। ये भी धातु की होती है जो यांत्रिक क्षति से बचाती है, केबल को भारी यांत्रिक क्षति से बचाती है। और इस धातु के ऊपर फिर दोबारा सर्विंग की जाती है जो वायुमंडल के प्रभाव से बचाती है। यानी कि पहले देखो कॉपर, फिर पीवीसी या इंसुलेशन, यानी कि पहले धातु, फिर प्लास्टिक, पीवीसी, फिर धातु, फिर उसके बाद जूट या पीवीसी, प्लास्टिक वगैरह, उसके बाद फिर धातु, आर्मरिंग, ठीक है ना, और उसके बाद सर्विंग, फिर यानी कि पीवीसी वगैरह। तो वायुमंडल की क्षति से बचाती है। तो ये 6 भाग याद करना बिल्कुल आसान है। ये क्या है, बच्चों से हम पूछते हैं क्लास में तो बच्चे इनको में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्विंग का काम क्या है, सीथड़ का काम क्या है, सीथड़ किसका बना होता है, पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको बच्चे यहाँ लिख देते हैं। तो इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। सबसे पहले तो हमें पता है कि भाई केबल में सबसे अंदर चालक मिलता है हमें। चालक के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है, जो पीवीसी का भी होता है, वायरनेस का भी होता है, और भी कई चीज़ों का होता है। उसके बाद उन चालक के ऊपर एक सीथड़ परत होती है, यानी कि वो धातु की होती है। और इस धातु पर जंग नहीं लगे इसके लिए फिर इसके ऊपर परत चढ़ाएंगे। तो अब धातु के ऊपर धातु की परत तो चढ़ाएंगे नहीं, ये ध्यान रखना है हमें, ऐसे याद करना है कि धातु के ऊपर दोबारा धातु की परत तो चढ़ाएंगे नहीं। तो सीथड़ के बाद आएगा ब्रेडिंग, यानी कि वो जूट की बनाया जाता है और वो इस धातु को जंग से बचाती है। यानी कि सीथड़ को जंग से बचाने के लिए ब्रेडिंग की जाती है जो जूट की जाती है, और इस ब्रेडिंग के ऊपर आर्मरिंग की जाती है। और लास्ट में होता है सर्विंग। ये ध्यान रखना, लास्ट में क्या होता है? सर्विंग, और सर्विंग से पहले आर्मरिंग। 2 तो लास्ट पीछे से याद रखो, 2 आगे से, बीच के 2 बच जाएंगे अपने आप। बिल्कुल याद करने का, तो कंफ्यूज नहीं होंगे इनमें। सर्विंग का काम यह है कि सबसे ऊपर होती है, तो सबसे ऊपर सबसे पहले एक वातावरण प्रभाव डालता है केबल पे, तो वातावरण को बचाएगी, ये वातावरण से बचाएगी। उसके बाद आर्मरिंग के, अगर आर्मरिंग का कार्य पूछे तो उसमें देखना चाहिए हमें कि सर्विंग से पहले आता है आर्मरिंग, और सर्विंग का काम तो होता है वायुमंडल से, तो ये किससे बचाएगी? यांत्रिक क्षति से। उसके बाद यांत्रिक क्षति का नंबर आता है पीछे से देखें तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे केबलों के प्रकार, जैसे वोल्टेज के आधार पर केबल कौन कौन से प्रकार की होती है, और पदार्थ के अनुसार केबल किस किस की बनाई जाती है, इस प्रकार से। तो ये मैंने केबलों के प्रकार लिख दिए हैं। 4 प्रकार के मुख्य रूप से केबल होती है। एक तो वोल्टेज के आधार पर देखते हैं हम, फिर इंसुलेशन के आधार पर देखते हैं दूसरे नंबर पे, तीसरा संरचना के आधार पर देखते हैं, और चौथा नंबर देखते हैं भूमि में केबल की जो गहराई के अनुसार दाबते हैं ना, उसके आधार पर देखते हैं चौथा नंबर पे केबलों को।
तो जैसे सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज के आधार पर केबल। तो वोल्टेज के आधार पर केबल होती है जो लो टेंशन केबल होती है, हाई टेंशन केबल होती है, सुपर टेंशन केबल होती है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल होती है, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल होती है। तो लो टेंशन केबल होती है जो 1100 वोल्ट तक काम आती है। हाई टेंशन जो केबल होती है वो 11,000 वोल्टेज तक काम आती है। हाई टेंशन 11,000 तक और लो टेंशन 1100 वोल्ट तक। सुपर टेंशन जो केबल है जो 11,000 से अप यानी कि 22,000 तक, 22,000 से लेकर 23,000 केवी तक, 33,000 केवी तक काम आती है सुपर टेंशन केबल। जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल है जो 33,000 से 66,000 तक केबल काम आती है। और उसके बाद जो केबल होती है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल जो 132 केवी तक की भी केबल आती है। अगर इससे ज़्यादा जाना है तो फिर और उसके लिए तो फिर हम बंडल चालक यूज लेते हैं, केबलों का उपयोग नहीं करते हैं। ITI में ये यहाँ तक कंफर्टेबल है। उसके बाद इंसुलेशन के आधार पर केबल जैसे आर्मंड केबल है, PVC केबल है, संरचना के आधार पर और भूमिगत गहराई की आधार पर। इसी प्रकार हम आपको नई नई वीडियो देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। तो ये मैंने अगला प्रकार लिख दिया है केबलों का। इंसुलेशन के आधार पर केबल 5 प्रकार के। पहला PVC केबल यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिन केबलों पे PVC का इंसुलेशन चढ़ा होता है यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंसुलेशन चढ़ा होता है वो केबल PVC केबल कहलाती है। MI केबल यानी मिनरल इंसुलेशन, जिन केबलों के ऊपर मिनरल का इंसुलेशन चढ़ा होता है वो MI केबल के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद है 3 नंबर पे PILC केबल यानी पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड केबल। फिर चौथा नंबर पे XLPE यानी क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन केबल। 5 नंबर पे है PILCDTA केबल। देखो पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड डबल टेप आर्मर। दोबारा देखो, इसका नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सरल है। देखो PIL यानी पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड डबल टेप आर्मरिंग, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड डबल टेप आर्मरिंग। तो ये थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन आराम से याद हो जाता है। तो ये इंसुलेशन के आधार पर केबल जो 5 प्रकार के। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब संरचना के आधार पर केबल। मैं इनको मिटा देता हूँ। अब तीसरी पढ़ेंगे संरचना के आधार पर केबल। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, कॉपी पेन साथ में रखना, इनको लिख लेना। तुम्हारे लिए मैंने ये मेहनत कर रहा हूँ, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 किताबों में मेरे को ये ढूंढनी पड़ रही है। उसके बाद मैंने तुमको एक जगह कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ। ये सब मेहनत तुम्हारे लिए हो रही है। अब अगर आप इसको नोट नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे ये वीडियो को देखने के बाद। तो इसलिए इनको नोट करते रहना। तो ये जो केबल मैंने लिखी है आपके सामने, ये मैंने लिखी है संरचना के आधार पर केबल। संरचना के आधार पर अगर केबल कोई पूछे तो 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? एक तो बेल्टेड केबल, एक स्क्रीन्ड केबल, एक दाब केबल। दाब केबल भी 2 प्रकार के, एक तो तेल दाब और एक गैस दाब। तेल दाब जो केबल होती है उनमें जो
वोल्टेज क्षमता होती है उनकी वो 132 केवी से लेके नहीं 220 केवी तक काम आती है। और गैस दाब जो केबल है वो 220 केवी से जो ऊपर की केबल होती है उनके ऊपर गैस दाब केबल होती है। ये तुम पहली बार सुनने में आया है तुम्हारे लिए ITI के लिए। ITI के लिए ये इस केबल को तो जानते हैं, लेकिन इन जो केबलों को ये क्या है पहली बार आए हैं इसमें ये नाम, तो इनको देख के नहीं कंफ्यूज नहीं होना। संरचना के आधार पर केबल 3 प्रकार के, बेल्टेड केबल, स्क्रीन्ड केबल और दाब केबल। दाब केबल 2 प्रकार के, तेल दाब केबल और गैस दाब केबल। ये तेल दाब केबल होती कैसे है, ये जैसे चालक के चारों तरफ तेल भरा होता है, तेल का दाब होता है, तो तेल के माध्यम से वो ठंडी होती है और उसके माध्यम से वो काम करती रहती है। और गैस दाब में वो गैस भरते हैं ठंडी चालक के चारों तरफ, ये गैस दाब केबल। ये बहुत हाई टेंशनों में काम आती है। तो संरचना के आधार पर 3 प्रकार की समझ गए होंगे आप। इनकी भी स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको उतार लेना आप, और लिख के नहीं याद करना इनको। अब जो बच्चे भूमिगत केबल बच्चे, ये लास्ट में मैंने तुमको लिख दिए भूमिगत केबल। भूमिगत केबल है जो 4 प्रकार के से भूमि में अंदर डालनी है। कौन किस प्रकार से, जैसे उच्च वोल्टेज जो केबल होती है, केबल तो वही होती है, बस भूमि में किस प्रकार डालते हैं, कितनी गहराई होनी चाहिए वो बताया इसमें। चौथा प्रकार से ऐसे डिवाइड करिए केबल के। तो उच्च वोल्टेज जो केबल होती है वो हमें 0.9 मीटर गहराई में दाबनी चाहिए। अति उच्च वोल्टेज केबल है जो 1 मीटर से थोड़ी अधिक होनी चाहिए, 1 मीटर के से थोड़ी अधिक होनी चाहिए, 1.05 मीटर गहरी होनी चाहिए। उसके बाद कम वोल्टेज वाली केबल होती है जो मध्यम वोल्टेज होती है, वो 0.5 मीटर चल जाती है, यानी 75 मीटर गहराई में दाबनी चाहिए। उसके बाद सड़क क्रॉसिंग के लिए या रेलवे क्रॉसिंग करानी है हमें, तो ज़मीन से कभी केबल निकालनी पड़ सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें 1 मीटर नीचे केबल दाब के पास करानी चाहिए। तो ये मैंने केबलों के तुमको प्रकार बता दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को शेयर करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सभी तक पहुंचाओ। धन्यवाद।